पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट गौरव वीर हमारे साथ हैं। गौरव वीर, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार वीसी ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी गंभीर ये मामला है। पीएचडी स्कॉलर वो स्टूडेंट थी और उसकी डेथ हो जाती है अचानक। क्लास के लिए वो जा रही थी स्लिप होकर। हमने वो जगह भी देखी जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। होना नहीं चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा होता है और ऐसा भी कहा जा रहा है आज एक स्कूल के बच्चे को भी करंट लगा है। मतलब यूनिवर्सिटी में इतनी जगहों पर इस तरह की इनसिक्योरिटीज़। वही बात है जी, जब आप एक मतलब इनकॉम्पिटेंट पर्सन के हाथ इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतनी बड़ी पोस्ट दे देंगे तो ऐसा ही होना है। पहले भी ऐसा होता रहा था। और जो ये अथॉरिटी का एक मोह है ना इस पोस्ट से, इस कुर्सी से, वो नहीं जा रहा। मुझे ये नहीं समझ आती और कितने स्टूडेंट्स अपनी हाथ से जान खोएंगे, अपनी जान से हाथ गवा बैठेंगे, तब जाके इनकी आंखें खुलेगी, तब जाके इनका ज़मीर जागेगा। आज फिर वही बात हुई। आज फिर एक हमारी साथी, विद्यार्थी साथी ने, एक लड़की ने जो रिसर्च स्कॉलर थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूजुअल विद्यार्थी की तरह अपने हॉस्टल से पैदल चलकर डिपार्टमेंट पढ़ने के लिए जा रही थी। क्या उसका कसूर क्या था? ये कसूर था कि वो पढ़ने जा रही थी। उसके माँ बाप का क्या कसूर था? ये था कि उसने अपनी बेटी को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। और सो कॉल्ड कस्टोडियन, लीगली भी देखा जाए तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सो कॉल्ड हमारे कस्टोडियंस की ये जिम्मेवारी है। अगर ऐसे कस्टोडियन हैं हमारे, ऐसे हमें कस्टोडियन नहीं चाहिए। आप इस्तीफ़ा दे के इस यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी चला लेंगे, कोई बात नहीं। विद्यार्थी अगर आप नहीं देख सकते तो विद्यार्थी परिषद इस सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर लेगी। अभी यहाँ पर वीसी बाहर भी आए थे, बात कर रहे थे आपसे। क्या हुई आपकी? देखिए, बात जो भी करें, हमें बात करनी ही नहीं है। एक बच्ची ने अपनी मतलब एक माँ बाप का घर का चिराग बुझ गया है और अभी भी बात करने के लिए कोई वजह रह गई है? आप मॉरली अगर आप में आपका ज़मीर जागता होता तो आप सीधा आते, इस्तीफ़ा बोलते, जनतक इस्तीफ़ा दे के आप जाते। पर वही बात है, कुर्सी का मोह इतना है, कभी इधर कभी उधर, कि आपको आपकी आंखों पे सिर्फ और सिर्फ आपको कुर्सी दिख रही है। आपको उस बच्चे का दर्द, आप भी माँ बाप है यार, आप भी माँ हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपको हमदर्दी होनी चाहिए। हर साल मैं फिर बोल रहा हूँ, कितनी लाशें बिछेंगी, शमशान घाट बन जाएगा, तब जाके आप मानोगे। इसलिए हमारी यही डिमांड है, रेजिग्नेशन दीजिए वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार रेजिग्नेशन दे, एसडीओ रेजिग्नेशन दे, उस पर पर्चा होना चाहिए। दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मर्डर, ठीक है। और कंपनसेशन जो है वो मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं कई स्टूडेंट से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये जो पोल वाला पॉइंट था ये कई बार डिस्कस हुआ, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी था, यहाँ पर कई बार करंट लग चुका है और कई बार कंप्लेंट हो चुकी है, उसके बाद भी कभी एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। आए साल सावन के महीने में हमारे इतने मेमोरेंडम, इतने बगावत हम करते हैं, इतना रिवोल्ट, और यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या दूर कर दीजिए। हर साल छप्पड़ बन जाता है। आप तो गाड़ी में उतरते हो, गाड़ी में चढ़ते हो, इधर उधर चले जाते हो। जो विद्यार्थी पैदल जाता है उसके लिए कितना मुश्किल है। और आज फिर क्या हुआ, नंगी तारों में पानी कांटेक्ट में आया और इलेक्ट्रिक शॉक के कारण एक बच्ची ने अपनी जान ही गंवा दी। इससे मतलब दुर्भाग्य वाला दिन क्या हो सकता है? इनको आज भी समझ आ जानी चाहिए। जो उनके आंखों पे वो मोह का, जो कुर्सी की मोह की एक पट्टी बंधी हुई है ना, उसको निकाल के दर्द समझे स्टूडेंट्स का और अपनी जिम्मेवारियों पे काम करे। ये मतलब अपनी कुर्सी के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर ये अच्छा काम करें, हम बोलें कि यार इनकी एक्सटेंशन दीजिए, यही हमें वीसी होनी चाहिए, इनको क्या भागने की ज़रूरत है? ये अब यहाँ पर काम करते दिखने चाहिए ना, यहाँ पर होते ही नहीं है, कुर्सी पे हैं, कहीं और हैं, कहीं और हैं, कहीं और हैं। बस गौरव, फीस हर साल बढ़ाई जाती है लेकिन सुविधाएं उस हिसाब से बढ़ नहीं रही हैं। इसको लेकर भी स्टूडेंट कुछ सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार वो पैसा जाता कहाँ है? नहीं, सुविधा बढ़ती है जी, बढ़ पता कहाँ रही है? इनके घरों में, ठीक है जी, इनके एसी वाले कमरों में, वो आरओ वाला पानी, वो अच्छे बेडशीट्स, वो एसी, वो कूलर, वो सब सुविधा बढ़ रही है, पर इनके घरों में बढ़ रही है। पैसा किसका? विद्यार्थियों का, खून पसीने की कमाई की, माँ बाप की कमाई। और सुविधा कहाँ दे रहे हैं? ये इनसे पूछिए, क्या ये ऐसे सीन, ऐसे सिनेरियो कभी इनके घर में हो सकते हैं? वहाँ पर तो ये 100% मतलब 6 महीने में अपनी मेंटेनेंस करवाते होंगे। यूनिवर्सिटी में 5 साल इनकी मेंटेनेंस नहीं होती। आए साल सावन के महीने में यहाँ पे छत चोरी होती है, कभी छत गिर जाए किसी के ऊपर, फिर क्या होगा? देखिए, विद्यार्थी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, बस मीडियम अलग हो जाता है। पिछली बार फेस्ट में जान गंवाई, इस बार शौक से हो, अगली बार शायद छत गिर जाएगी तब हो। मतलब कोई सिक्योरिटी और सेफ्टी की कोई इंश्योरिटी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति और अपनी कुर्सी से प्यार है इनको। तब तक आप हटेंगे नहीं यहाँ से? जब तक नहीं हटेंगे। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, आप रिज़ाइन करो,
ये इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें चाहिए नहीं। आप कंपनसेशन दो, हमें कोई कमेटी से कोई मतलब नहीं है मॉरली। आप मुझे एक बात बताइए, विद्यार्थी में इतनी ताकत है, आज आप देख सकते हैं कि भारत में विद्यार्थियों ने इकट्ठे होके एक पेपर लीक पे एक सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर को कुर्सी से हटा दिया। तो फिर ये वीसी किस खेत की मूली है भाई? यहाँ पर तो फिर भी एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई है और इनकी नेग्लिजेंस के कारण, तो फिर ये अपनी कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए रेजिग्नेशन ही चाहिए हमें। तो ये थे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट गौरववीर सिंह, जिससे हमने बात की। खासतौर पर वो कह रहे हैं कि इस इंसिडेंट के बाद वीसी को सीट पर बैठने का बिल्कुल भी हक नहीं है, उन्हें तुरंत अपनी सीट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। टाइम ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। ज्योति की जो आज डेथ हुई है, आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, इसका जिम्मेदार मैं पीयू अथॉरिटीज़ को, पीयू एडमिनिस्ट्रेशन को मानती हूँ। ये बात सिर्फ मुद्दा आज का नहीं है। साउथ कैंपस को काफ़ी टाइम से इन्होंने निगलेक्ट ही करके रखा है। चाहे बात बोलते हैं कि शटल बसेस लगाई हैं, शटल बसेस लगाई हैं तो थी कहाँ वो? उनको पैदल क्यों जाना पड़ रहा था? शटल बसेस तो छोड़ो, वहाँ तो कोई ऑटो आने को नहीं मानता है। इनके लिए, हमारे लिए, ज्योति दी के लिए हम ऐसे कोई पॉलिटिकल स्टंट से थोड़ा ऊपर उठ के हमारे लिए उनके साथ भावना जुड़ी थी। कुछ भी अभी वीसी रिज़ाइन दे, कुछ भी दे, ये ऐसा लाइफ टाइम लॉस है जो अभी किसी भी कंपनसेशन से भर नहीं सकता हमारी। अच्छा, ज्योति पीएचडी स्कॉलर थी, आप सबके लिए रोल मॉडल भी थी और कह रही नेक्स्ट मंथ उसकी शादी भी थी। सर, वो तो चलो पर्सनल रीजंस हैं उनके, कुछ भी था, बट इसमें बात ये आती है कि जब हमारे हॉस्टल में जब सुबह उठे, हमें ऑलरेडी उस पर एक मैसेज आया कि ऐसे ऐसे 2-3 लड़कियों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है ऐसे, तो भी ऐसे सावधानी से जाना सब। इधर अंकुर स्कूल है, उसके पास फिजिक्स डिपार्टमेंट के पीछे, और उधर हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल के साइड में ऐसे वायर खुली पड़ी है, तो शॉक एक्सपीरियंस हो रहा है लड़कियों को। ग्रुप में नोटिस आया, थोड़ी देर बाद हमें फिर से वो आता है, मैसेज आता है कि ऐसे ज्योति दी पूरे हो गए। हम डिपार्टमेंट गए तो हमने देखा सब ग्रीफ में थे, तो किसी से पूछना तो हमने क्या ही था, सब ग्रीफ में थे ऐसे। तो बात ऐसी है कि जो ये चला भी रहे हैं, सब डेवलपमेंट इनको करनी है, सब नॉर्थ कैंपस में ही कर लो। साउथ कैंपस को ये अपना मान ही नहीं रहे हैं। प्रोग्राम करवाने इनको तब इनके पास पैसे हैं, इधर फेंसिंग करनी है, किसी चीज़ का करना है तब इनके पास पैसे हैं। सिक्योरिटी उधर साउथ कैंपस में जब बात आती है, उधर सिर्फ लड़कियों के हॉस्टल्स हैं, सिर्फ एक बॉयज़ हॉस्टल है उधर, और सिक्योरिटी देखोगे, सेफ्टी देखोगे, गर्ल्स की ज़ीरो है। रात के 10 बजे के बाद देखना कोई पूछता नहीं है वहाँ पे। जब हमने बोला कि फेंसिंग का मुद्दा आ रहा है, क्योंकि हमारी जो हॉस्टल्स की दीवारें हैं वो 25 सेक्टर के साथ लगती हैं, तो बस्ती वालों के साथ लगते हैं, तो हमने बोला कि इधर फेंसिंग कर दो, तो बोलते हैं हमारा मुद्दा नहीं है, ये एमसी का मुद्दा है, उनसे बात करिए जी। तो हम किधर किधर जाएं? अभी हम पढ़ाई करें कि क्या करें? टीचर्स प्रोफेसर्स बुला लेते हैं, सुबह हमें जाना पड़ता है। थोड़े दिन में उनकी पीएचडी भी ख़त्म होने वाली थी, सब कुछ होने वाला था। आज मैं भी हो सकती थी उनकी जगह। हर बच्चे के पास व्हीकल नहीं है। आज मैं हो सकती, मेरी कोई छोटी बहन हो सकती थी, कोई अपना भाई हो सकता था, कोई भी हो सकता था। वो तो चलो उन थोड़ा समय परमात्मा ने जो। ज्योति कहाँ पर जा रही थी? सुबह 8:30 बजे की घटना बताई जा रही, कहाँ पे जा रही थी? सर, डिपार्टमेंट जा रहे थे, वो स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट जा रहे थे, तो डिपार्टमेंट का काम हो रखा होगा कोई, तो उधर जा रहे थे वो डिपार्टमेंट। बट रोड इतना ज़्यादा ख़राब था, उधर जाने की भी जगह नहीं थी, खड्डे इतने हैं रोड, क्योंकि वो कच्चा रास्ता है, हॉस्टल टू मेन रोड वो कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से जा रहे थे। स्लिप हुआ होगा, परसेप्शंस बन रही हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट हॉस्टल के बाहर ही हुआ है 10 नंबर? सर नहीं, 10 नंबर के आगे वो मोड़ है, वो कच्चा रास्ता है मोड़ के साइड वाला, उधर से जा रहे थे, उस मोड़ पर हुआ है जो भी हुआ है। बाकी जब इनको पता है कि मानसून्स चल रहे हैं, तो मानसून सीज़न में ये काम क्यों लगवा रहे हैं ये सब कुछ? बाकी सीज़न में क्यों नहीं करते हैं ये काम? मानसून में क्यों इनको याद आ रहा है ये भी करना है, ये भी करना है? ज्योति की आज डेथ हुई है करंट लगने से, आप यूनिवर्सिटी में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप डिमांड क्या कर रहे हैं और एक्चुअल वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? कई स्टूडेंट्स को वहाँ पर करंट लगा था इससे पहले? सर देखिए, बहुत टाइम से साउथ कैंपस के बच्चे, इनफैक्ट हमारे पास कितने लोग इन लूप इन टच हैं जिन्होंने वीसी मैम को एप्लीकेशन सबमिट करी कि मैम यहाँ पे देखिए पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, और उसके पास एक खंभा है, इलेक्ट्रिसिटी पूल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर। शी शुड हैव लिसन्ड टू इट अर्लियर। उन्होंने वो बात नहीं सुनी है, ठीक है। हज़ारों ढेरों एप्लीकेशंस का उनके मतलब बेंच पे पड़ा होएगा जो उन्होंने नहीं सुनी है। बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही थी, जब तक किसी एक की मौत नहीं हो जाती है वो अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है। तो आज भी वो अकाउंटेबिलिटी कहाँ ले रहे हैं? बच्चे बाहर टेररिस्ट थे जो अंदर चले गए, उन्होंने बाहर आके एक सॉरी तक नहीं कहा है। एक सॉरी तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, पर एक सॉरी तो बहुत एक मेयर चीज़ थी इस प्रोटेस्ट पे।
एक बच्चे की जान गई है, क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पे? किसी ने देखा, किसी ने सोचा, किसी ने जाके उनको पूछा भी? सब लोग यहाँ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को देख रहे हैं। मैं पर्सनली ये चीज़ बिलीव करती हूँ, वी एज स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग हियर टुगेदर। अ स्टूडेंट हैज़ डाइड एंड अनदर स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग फॉर हर। कहाँ गलत है? एक बारी अकाउंटेबिलिटी तो दें। किसकी? और हमारी जिम्मेदारी है वो पोल पे, हम पे एप्लीकेशंस आई थी, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो इन्हीं की थी ना। जब तक कुछ हो नहीं जाता, कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाती, तब तक कुछ नहीं करते। देखो, मैं पर्सनली एक बहुत एज अ स्टूडेंट एक बहुत छोटी सी डिमांड रखती हूँ। उस बच्चे का लॉस कहीं से भी पूरा नहीं हो सकता, पर एक प्रैक्टिकल डिमांड तो ये बनती है, वीसी इस्तीफ़ा दे, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, उसके बाद कभी कोई और आ जाएगा। पर क्या वो चीज़, उसकी रेजिग्नेशन, जिसका बच्चा चला गया उसको वापस ला देगी? नहीं ला सकती ना। तो एक प्रैक्टिकल डिमांड, सबसे पहले तो उनको कंपनसेशन, एक मॉनेटरी अमाउंट, गुड मॉनेटरी अमाउंट देना बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीसी रिज़ाइन दे, ये कहीं गलत नहीं है, पर अकाउंटेबिलिटी तो ले। कोई और वीसी आ जाएगा, क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो अकाउंटेबिलिटी ले लेगा किसी और चीज़ की? यहाँ बात अकाउंटेबिलिटी की है, एक के बाद एक चेंज की नहीं है। यहाँ बात अकाउंटेबिलिटी की है, जिसका लॉस हुआ है, जिसका लाइफ टाइम लॉस हो गया, उसको मॉनेटरी अमाउंट देने की है। उनकी डिमांड्स को सुना जाए और उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करा जाए, क्योंकि जो असली लॉस हुआ है वो उनके माँ बाप का हुआ है। ज्योति पीएचडी स्कॉलर की काफ़ी ड्रीम्स होते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। पीएचडी तक काफ़ी देर बाद स्टूडेंट पहुंचता है। नेक्स्ट मंथ कह रहे शादी भी थी उनकी, आपने ज्योति को कैसे देखा था? देखिए, मैं ज्योति को पर्सनली नहीं जानती थी, पर मैं हाँ ये ज़रूर जानती थी कि वो एक पीएचडी स्कॉलर है, क्योंकि हम सब जैसे हॉस्टल्स में होते हैं तो पता होता है। शी वॉज हैविंग सच कन्फाइंड माइंड। एक बच्चा, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई इंटेलिजेंट ना हो, सबकी जान इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर उस ज्योति की जगह पे डीएसडब्ल्यू या वीसी मैम का बच्चा होता तो क्या वो सह लेते? कोई माँ बाप किसी भी पोजीशन पे हो, वो कभी ये नहीं सह सकता कि उसके बच्चे के साथ जो हुआ है। और उनकी क्या गलती थी? वो बेचारी कोई क्या करके आ रही थी ऐसा कि मतलब उनकी जान गई तो हम लोग मतलब ये सब ना करें? कैसे ना करें? अच्छा, अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स है यूनिवर्सिटी में जहाँ पे करंट लगता है, अभी अंकुर स्कूल के सामने। देखिए, आप एक बात समझिए, थोड़े दिन पहले यूआईटी का एक मुद्दा चल रहा था कि फ़ीस बढ़ाई जाए। हर साल हर जगह फ़ीस बढ़ाने की बात होती है। वो फ़ीस किस लिए? किसी की जेब भरने के लिए फ़ीस बढ़ाई जा रही है? किस चीज़ के लिए वो फ़ीस बढ़ाई जा रही है? अगर तुम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क ही नहीं कर सकते। अब मुझे एक सिंपल सी बात कोई पूछे तो बताई जाए कि अगर इतनी फ़ीस बढ़ाई जा रही है और इतना सब कुछ हो रहा है, तो वो फ़ीस जा कहाँ रही है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस फीस पे वर्क क्यों नहीं हो रहा? और ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ थी। ये तो एक जो अनपढ़ इंसान है उसको भी पता होगा कि अगर पानी में करंट आ गया है तो कुछ भी हो सकता है। तो इन पे जब एप्लीकेशंस जारी थी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसने लुक आफ्टर करनी थी वो एप्लीकेशंस? और क्यों नहीं की गई है? एक बार आके इस चीज़ का जवाब तो दें। अगर बच्चे बाहर धरना लगा रहे थे, कोई भी बच्चा यहाँ पे टेररिस्ट नहीं है, सब पढ़े लिखे, मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हूँ। एक बार आके अकाउंटेबिलिटी से जवाब तो दें। एक बार बैठें तो सही। अंदर जाने वाली क्या बात है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम वीसी हैं, वीसी वो है ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगी ना इन सब चीज़ों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज ये है, ठीक है, थोड़े दिनों बाद सब भूल जाएंगे, कुछ नया मिसमैनेजमेंट का आ जाएगा। देखिए, एक कमेटी फॉर्म होनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटी का एक टूर ले या जो भी है, हर छोटी छोटी मिसमैनेजमेंट जो हो सकती है उस पर लुक आफ्टर करें। और वो इनका काम है करना, हमारा काम नहीं है।